प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौरादय की छतरी का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, जो गौरादय की छतरी है इसका जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? ऑप्शन आपके अजीत सिंह हैं, गंगा सिंह हैं, जसवंत सिंह हैं, ईश्वर सिंह हैं। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर अजीत सिंह ने दोस्तों गौरादय की छतरी का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस मंदिर को हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? दोस्तों, कौन सा मंदिर है जिसको हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? ऑप्शन आपके शिव मंदिर बड़ौली है, शिव मंदिर मंडदेवरा है, शिव मंदिर मेनाल है और शिव मंदिर कसुआ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर का शिव मंदिर जो बंडदेवरा है दोस्तों, ये मंदिर है क्या हड़ौती का खजुराहो कहलाता है। क्या हड़ौती का खजुराहो कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों, जो जोधपुर का प्रसिद्ध है बादला, ये क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा है दोस्तों जो बादला कहलाता है, जोधपुर का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके लकड़ी का मंदिर, जरी की साड़ी, टेराकोटा की मूर्तियाँ, जस्ते से बनी पानी की बोतल। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों जस्ते से बनी पानी की बोतल होती है दोस्तों, इसको क्या है दोस्तों बादला कहते हैं। और जोधपुर की क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है, पानी बहुत ही इसके अंदर ठंडा रहता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको क्या है दोस्तों रट लेना चाहिए। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, चोर बावड़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट भी कर सकते हैं आप इस प्रश्न को। चोर बावड़ी और विजय बावड़ी कहाँ है? दोस्तों, ये जो चोर बावड़ी और विजय बावड़ी है ये कहाँ पे है? ऑप्शन आपके सिरोही है, उदयपुर है, जोधपुर है, बूंदी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है उदयपुर के अंदर है दोस्तों। जो चोर बावड़ी और विजय बावड़ी है ये कहाँ पे है? तो उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? दोस्तों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जयपुर शहर स्थित है? तो ऑप्शन आपके मेवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है, ढूंढाड़ क्षेत्र है या अड़ोती क्षेत्र है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। ढूंढाड़ में क्या दोस्तों जयपुर शहर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? चट्टानी मरुस्थल बाग क्या कहलाता है? दोस्तों, राजस्थान में जो चट्टानी मरुस्थल बाग है ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपके बालुका स्तूप, हेमादा या लाठी सीरज। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों जो चट्टानी मरुस्थल है ये बाग क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है हमदा। क्या कहलाता है दोस्तों? हमदा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है। दोस्तों, जो अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके दोस्तों शिव है, वरखान है, लूनेट है और क्या दोस्तों सबर काफिज है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र को वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को बरकान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरकान कहते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक प्रदेश में विभाजन किसने किया? दोस्तों, सर्वप्रथम राजस्थान का जो भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया था दोस्तों ये किसने किया था? तो ऑप्शन दोस्तों आपके BC मिश्रा है, हरिमोहन सक्सेना है, ईश्वर प्रसाद है, अवेन सांग है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र है दोस्तों BC मिश्रा है। क्या दोस्तों? BC मिश्रा ने दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया था। ये आपको याद रखना दोस्तों। ये जो टॉपिक है दोस्तों जो 7 नंबर था प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न एक है दोस्तों राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित है। दोस्तों, ये टॉपिक क्या है? रीट मेंस है और सेकंड ग्रेड में भी लगते हैं। तो रीट मेंस और सेकंड ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। अगर आपका दोस्त रीट मेंस या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उनको ये क्लास जरूर शेयर करें। महत्वपूर्ण उनको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है? सर्वाधिक बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, जो सर्वाधिक है बालुका स्तूप पाए जाते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके हनुमानगढ़ है, चूरू है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालुका स्तूप है दोस्तों ये जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। जो सभी प्रकार के जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों जोधपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है।
सर्वाधिक बालुका स्तूप तो पाए जाते हैं दोस्तों जैसलमेर के अंदर। सभी प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों जोधपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम फारसी लेखक द्वारा दी गई। दोस्तों कौन सा फारसी लेखक था जिसने उत्तरी पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा दी? कौन सा फारसी लेखक था जिसने उत्तरी पूर्वी, मतलब यहाँ पे मैं स्थिति लिख लेता हूँ, राजस्थान की उत्तर है, दक्षिण है और पूर्व है और क्या दोस्तों पश्चिम है। तो उत्तरी पूर्वी इस क्षेत्र की, राजस्थान के इस क्षेत्र की जो मेवात की संज्ञा दी थी दोस्तों, वो कौन से फारसी लेखक ने दी थी दोस्तों? तो ऑप्शन आपके दोस्तों कौन से हैं, वर्नी है, एल्फरूनी है, फेजी है, मिहनहास, उस सिराज है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र जब मिनहास है उसे सिराज ने कहा, तो उसने दोस्तों उस उद आएगा, उद भी आ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे उद आ सकता है। मिहान से उस या उद सिराज ने दोस्तों उत्तरी पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा दी थी दोस्तों सर्वप्रथम, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है। दोस्तों जो तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है ये क्या है? ऑप्शन आपके खड़नाल है, आसिंद है, कोल्लू है, ददरेवा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा खड़नाल है। तेजाजी के जन्म स्थल कौन से दोस्तों? वो है दोस्तों खड़नाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1577 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया? दोस्तों राजस्थान का कौन सा शासक था जिसको 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु क्या मुगल सेना के साथ भेजा गया था? ऑप्शन आपके मेड़ता के जयमल को, आमेर के मानसिंह को, जैसलमेर के राज को और बीकानेर के राय सिंह को। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है दोस्तों। इसको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं या इसको रट सकते हैं दोस्तों। रटने के बाद दोस्तों क्या आप इसको भूलोगे नहीं। तो प्रश्न हमारा क्या था दोस्तों कि सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का जो तत्कालीन कारण था दोस्तों, ये क्या था दोस्तों तत्कालीन कारण? ऑप्शन है दोस्तों आपके नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा था दोस्तों, मालो का महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने का से इनकार था दोस्तों, मालवा का सिरोही के देवा राजपूत को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन था दोस्तों, मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोह है सामंत को आश्रय देने का प्रयास था। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार था दोस्तों। ये सन 1437 में मेवाड़ व मालवा युद्ध का दोस्तों तत्कालीन कारण था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट भी हो सकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरकेली है। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ की जो साहित्यिक रचना हरकेली है ये क्या है? ऑप्शन आपके भजनों का संग्रह, नाटक, कविता, धार्मिक ग्रंथ। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी नाटक है। विग्रहराज चतुर्थ की जो साहित्यिक रचना है वो कौन सी दोस्तों? नाटक है। क्या है दोस्तों? नाटक है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद विराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंध नहीं है? तो कौन से नहीं है दोस्तों? ऑप्शन आपके अलेक्जेंडर कनिंगम है, दयाराम साहनी है, NR बनर्जी है, HD सांकलिया है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका सूत्र दोस्तों HD सांकलिया है। इनका क्या दोस्तों पुरातत्वविद विराट के अन्वेषण उत्खनन से क्या दोस्तों संबंध नहीं है। एक का है दोस्तों दयाराम साहनी का है, NR बनर्जी का, परंतु दोस्तों HD सांकलिया का नहीं है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पसाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? दोस्तों कौन सा है जो ताम्र पसाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? ऑप्शन आपके बालाथल है, गणेश्वर है, जोधपुर है, ओजियाना है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी गणेश्वर। क्या दोस्तों? गणेश्वर दोस्तों खेतड़ी के निकट है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? दोस्तों राजस्थान के अंदर जो राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? ऑप्शन आपके 1949 है, 1959 है, 1969 है और 1979 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र दोस्तों 1949 है। आपका अगला प्रश्न क्या है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? दोस्तों मौर्य समाज के जो प्रमाण है ये किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ऑप्शन आपके विराट है, पिपाड़ है, दुनाड़ा है, आहड़ है।
तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र है दोस्तों विराट है। क्या दोस्तों, मौर्य सभ्यता का जो प्रमाण है ये कौन सी सभ्यता, कौन सी स्थान पर उपलब्ध है, तो विराट में। कहाँ पे है दोस्तों, विराट में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, अष्टभुजी देवी जीण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है। दोस्तों जो अष्टभुजी देवी है जीण माता, ये किस देवी का अवतार मानी जाती है, तो ऑप्शन आपके लक्ष्मी है, गायत्री है, सरस्वती है, दुर्गा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, दुर्गा की अवतार मानी जाती है। किसकी दोस्तों, दुर्गा की अवतार मानी जाती है अष्टभुजी जीण माता। आपका अगला प्रश्न क्या है, समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, यह स्थित है। दोस्तों समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, यह स्थित है। तो कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन आपके अलवर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों बांसवाड़ा में। आपका अगला प्रश्न क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंग अनुपात कितना था। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जो शिशु लिंग अनुपात था वो कितना था। ऑप्शन आपके 1888 है, 788 है, 887 है और दोस्तों 878। दोस्तों शायद मैंने यहाँ पे 1888 बोला था, 888 है, तो दोस्तों गलती में शायद बोला होगा 1888। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए 888। क्या 888 है। आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। दोस्तों भारत में जो बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान है वो कौन से राज्य का है। ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों राजस्थान है। किसका है दोस्तों, बाजरा उत्पादन में दोस्तों राजस्थान है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये जो उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा दोस्तों राजस्थान के 877 किलोमीटर लगती है और जो गुजरात से लगती है वो लगती है दोस्तों 1022 किलोमीटर। ये भी आपको गुजरात राजस्थान के जो उत्तर प्रदेश के साथ जिले लगते हैं वो लगते हैं दोस्तों 3 जिले लगते हैं। कौन कौन से, डींग, भरतपुर और धौलपुर। ये आपको याद रखना है कौन कौन से लगते हैं, डींग, भरतपुर और धौलपुर। और गुजरात के साथ दोस्तों 6 जिले लगते हैं। आप अगला प्रश्न क्या है, बृहत्तर राजस्थान संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने। दोस्तों बृहत्तर राजस्थान संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के जो राज प्रमुख बने थे ये कौन बने। ऑप्शन आपके स्वैर जयसिंह हैं, महाराजा मानसिंह द्वितीय है, राजा राम सिंह हैं, महाराजा ईश्वर सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों सी नहीं होगा, बी होगा, सॉरी बी हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर होगा महाराजा मानसिंह द्वितीय। बृहत्तर राजस्थान संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के जो राज प्रमुख थे दोस्तों वो कौन थे, वो थे दोस्तों महाराजा मानसिंह द्वितीय थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, 24 नंबर प्रश्न है आपका, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपवर्तन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपवर्तन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपके फसलों के हेर फेर को अपनाना। क्या फसलों के हेर फेर को अपनाना, वृक्षों की पट्टी लगाना, खेतों में मुड़बंदी करना और क्या दोस्तों चारागाहों को विकसित करना। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों वृक्षों की पट्टी लगाना। क्या दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपवर्तन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो वृक्षों की पट्टी लगाना। क्या दोस्तों, वृक्षों की पट्टी लगाना। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है। दोस्तों कौन से जिले का जो लाल पत्थर है ये प्रसिद्ध है, लाल पत्थर। तो ऑप्शन आपके करौली है, भरतपुर है, अलवर है और सीकर है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा करौली है। करौली जिले का जो लाल पत्थर ये क्या है, प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, मोसर क्या है। दोस्तों ये जो मोसर है ये क्या है, ऑप्शन आपके अरावली की जनजाति है, इसका संबंध सती से है, मृत्यु भोज की प्रथा है, एक झील का नाम है। क्या दोस्तों, अरावली की जनजाति है, इसका संबंध सती से है, मृत्यु भोज की प्रथा है, या एक झील का नाम है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा मृत्यु भोज की एक प्रथा। दोस्तों मोसर ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको जरूर बताएं 26 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। और दोस्तों आपसे लास्ट क्लास है दोस्तों, इसमें हम क्या क्लास के अंत में हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों। क्या छोटी सी गुजारिश क्या है दोस्तों, लाइक जरूर करें, क्लास को जरूर लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो 4th ग्रेड हेड है, रेटमेंट्स है, 2nd ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है, सीटी है, इसकी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कराए तो उनको जरूर शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।